यस, गुड मॉर्निंग क्लास, है ना। हम बात कर रहे थे कल अबाउट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अजम्पशंस के बारे में, है ना। एंड जैसा हमने अभी बोला कि बहुत दिन से आपने कोई कविता सुनी है क्या? नहीं सुनी। तो अपन ऐसा करते हैं कि पहले एक कविता सुनते हैं और उसके बाद जो है वो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है? चलो, हाँ बोलो, क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं, ठीक है। तो यस, सबसे पहले ना अपन बात करेंगे अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू, है ना। इसके ऊपर हमारी पोयम जो है तुमको बताना रह गई है। तो पहले अपन इसके ऊपर पोयम सुन लेते हैं और उसके बाद जो है अपन आगे बढ़ेंगे ऑन अजम्पशंस के ऊपर, ठीक है? चलो, ठीक है। हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। फर्स्ट यूनिट के लिए टीयू और एमयू दोनों होंगे सेम। फर्स्ट यूनिट के लिए टीयू और एमयू दोनों होंगे सेम। कंजम्पशन बढ़ाने से हो जाएगा उनका गेम, है ना। इसलिए तुम लोग भी जो है मेरे साथ सिंगर बन चुके हो, एकदम वाइब वाइब आ गई तुम लोगों के अंदर मेरी वाली। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अमोल भैया, अभी किसी के लिए गेट खोलना नहीं है ना? हाँ एकदम बंद, ठीक है। चलो, क्या बोला है हमने अभी? टीयू इंक्रीजिंग एट रेट डिमिनिशिंग बट एमयू गोज ऑन डिमिनिशिंग। और बढ़ाओ कंजम्पशन तो टीयू पहुंच जाएगा मैक्स बट एमयू हो जाएगा क्रैश। क्या बोला हमने कि अगर आप और कंजम्पशन बढ़ाओगे तो टीयू पहुंच जाएगा मैक्स और एमयू हो जाएगा क्रैश, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दिया पॉइंट ऑफ सटाइटी। रैशनल कंज्यूमर की कंजम्पशन यहां आके रुकती, और बढ़ा और भी किया कंज्यूम तो टीयू होगा फॉलिंग, और भी किया कंज्यूम तो टीयू होगा फॉलिंग। बट एमयू बोलेगा आई एम गोइंग टू स्कूबा डाइविंग, है ना। नहीं नहीं, ठीक है। ओके, स्कूबा डाइविंग कैसे हो रहा है? बिकॉज वो हमारे एमयू का अभी क्या हो गया? एमयू निगेटिव हो गया। कहां चला गया? एक्स एक्सिस के नीचे चला गया। इट मीन्स वाटर लेवल के कहां जा रहा है? अंदर जा रहा है, राइट। इस तरीके से हमने उसको क्या कर दिया? रिलेट कर दिया। ओके, क्लियर है सबको? चलो, अच्छा, वंस मोर बोले, वंस मोर बोलना। बट तुम लोग कुछ भी वाह वाह मत बोलो यार, लिंक टूट जाती बीच में, ठीक है। हाँ, ना इरशाद ना वाह वाह, कुछ नहीं, बस सुनो खाली, ठीक है। कुछ बोलना है क्या किसी को? नहीं बोलना। ओके चलो, क्या बोला है देखो। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। फर्स्ट यूनिट के लिए टीयू और एमयू दोनों होंगे सेम। कंजम्पशन बढ़ाने से हो जाएगा उनका गेम। टीयू इंक्रीजिंग एट रेट डिमिनिशिंग बट एमयू गोज ऑन डिमिनिशिंग। और बढ़ाओ कंजम्पशन तो टीयू पहुंच जाएगा मैक्स बट एमयू हो जाएगा क्रैश एट एक्स एक्सिस, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दिया पॉइंट ऑफ सटाइटी। रैशनल कंज्यूमर की कंजम्पशन यहां आके रुकती, और भी किया कंज्यूम तो टीयू होगा फॉलिंग, और भी किया कंज्यूम तो टीयू होगा फॉलिंग। एमयू बोलेगा आई एम गोइंग टू स्कूबा डाइविंग, ठीक है। चलो, ओके, है ना। अभी नेक्स्ट जो हमको पोयम यहां पे लेना है दैट इज अबाउट हमारा अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, ठीक है। चलो, अभी अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू के अंदर ना आप लोगों को मेरे साथ में गाना गाना पड़ेगा। मैं आपको उसका रिदम बताऊंगा क्या बोलना है अपने को, ठीक है। और उसको अपन यहाँ पे सिंग करने वाले हैं, ठीक है। चलो, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू क्या है बोलो? रिच चाइल्ड हैव रोल्स रॉयस कार, दे ड्राइव सोलो, राइट। अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू क्या है बोलो? फिर से एक बार, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू क्या है बोलो? हो गया, बोलो एंड सोलो, राइम एकदम, ठीक है। तो अभी इसके बाद जितना भी हमारा आंसर है, जितने भी हमारे पॉइंट्स है ना यहाँ पे, उन सारे पॉइंट्स को हमने एक छोटे से गाने में कवर किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को मेरे साथ में जो है वो मेरे पीछे पीछे गाना बोलना है, ठीक है। और गाना बोलते टाइम पे अपने को ना एक जैसा मैं रिदम ले रहा हूं उस तरीके से ही आपको उसको कैच करना है।
प्लस क्लैप्स भी उस तरीके से हमारे होने चाहिए। मैं तुमको फर्स्ट लाइन गा के सुनाता हूं, उसके बाद आप लोग मेरे साथ वैसे ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलो देखो फर्स्ट लाइन क्या लिखा है हमने, कंज्यूमर का बिहेवियर रैशनल होना चाहिए। सो इसको हमने कैसे बोलना है, कंज्यूमर का बिहेवियर रैशनल होना चाहिए, राइट? तो फर्स्ट आपका जो क्लैप रहेगा दैट मींस स्लो, कंज्यूमर का बिहेवियर रैशनल होना चाहिए, राइट? इस तरीके से। तो पूरा का पूरा गाना अपने को इस तरीके से बोलना है और अपने को क्या करना है, याद करना है, ठीक है? सब लोग मेरे साथ, अरे यस और नो, लास्ट बेंच तक, बॉयज इधर अपने अंदर के सिंगर को जगाओ, राइट? कितने हनी सिंह है यहां पे? एक भी नहीं है ना? हाँ, यस, नो कमेंट्स ऑन एनीवन भाई, ठीक है? चलो तो सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, कंज्यूमर का बिहेवियर रैशनल होना चाहिए, राइट? मेरे बाद बोलना है, ठीक है? हाँ, ठीक है, सब लोग ऐसा सुन रहे हैं भाई, मैंने बोला मेरे बाद बोलना भी है ना? यस, कंज्यूमर का बिहेवियर रैशनल होना चाहिए, कंज्यूमर का बिहेवियर रैशनल होना चाहिए, यूटिलिटी को नंबर में मेजर करना चाहिए, यूनिट सारे होमोजीनियस होना चाहिए, कंजम्पशन विदाउट टाइम गैप होना चाहिए, रीजनेबल साइज में कंजम्पशन करना चाहिए, रिलेटेड फैक्टर्स को कांस्टेंट मानना चाहिए, कमोडिटी सारे डिविजिबल होना चाहिए, सिर्फ सिंगल वांट सेटिस्फाई होनी चाहिए, गाना गाते गाते तालियां बजानी चाहिए, ठीक है? यस, इस तरीके से आप लोगों को ये सारा याद हो जाएगा क्या? अरे यस और नो? यस, ठीक है, तो एक बार फिर से बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे, पक्का पक्का? देखो बहुत लोग ना अभी बोले नहीं है ना? तो सब लोगों को बोलना है तो याद होगा, ओके? यस, सब लोग ध्यान दो। अभी देखो तुम लोगों को ना ये सारी चीजें गाने वाना सुनना पसंद है ना? सुनते ना सब लोग? हाँ, ठीक है, मेरी आवाज बहुत अच्छी नहीं है मुझे पता है ना? और आप लोग जो है अच्छे अच्छे सुरीले सुरीले गाने सुनते होंगे, बट हम लोग बहुत बार ना बेसुरे गाने भी सुन लेते हैं, बिकॉज वो भी क्या हो जाते हैं, वायरल हो जाते हैं। तो एक दिन जरूर अपना भी गाना क्या हो जाएगा, वायरल हो जाएगा, है ना? तो अपने को क्या करना है, साथ में सबको गाना बोलने का है, और इससे आपका पूरा आंसर याद हो जाएगा क्या? यस, सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो गए क्या? यस, हाँ, क्या बात है, क्या बहुत बढ़िया। आपको कुछ याद है श्लोक? क्या याद है आपको, बताओ क्या थे फीचर्स? हाँ हाँ, और क्या थे तीन कंसेप्ट? यस, हाँ, सब्जेक्टिव, रिलेटिव एंड एथिकली न्यूट्रल। और तीन डिफर क्या थे? हाँ, और दो डी क्या थे? और दो एम क्या थे? अब बहाने मत बना, तेरे को सब याद है, सब याद है, बोल रहा है भूल गए भूल गए, सारे पॉइंट्स तो तूने बोल ही दिए भाई, याद रखने के लिए तो बनाए वाला है ये सब कुछ, ठीक है? ओके, अच्छा, नहीं तुमको पसंद आ रहा क्या? कितने लोग बोलते कि सर आप ये सब मत बनाओ, मेरे को फुकड़ मेहनत करना पड़ रहा है तुम्हारे लिए, तो नहीं बनाता मैं कुछ भी, ना मैं तुमको न्यूमोनिक्स दूंगा, ना मैं तो तुमको कुछ दूंगा, फिर अपन सीधा सीधा सिंपल सिंपल पढ़ा देंगे जैसा अपन 11 में पढ़ा रहे थे। तुमको कैसा 11 में मजा आ रहा कि 12th में मजा आ रहा? तो 12th में अपन अच्छा पढ़ा, वही उसमें इंटर, देखो 11th अपने को क्या था, बस पढ़ना था। 11th अपने को सिर्फ पढ़ना था, अपने को सिलेबस खत्म करना था। अभी 12th हमारे लिए क्या है,
जरूरी, बिकॉज 12th क्या करना है, बोर्ड में लिख के आने का है, वहां पे कोई घर पे पेपर आने वाला नहीं है। किसी की भी कॉलेज अगर गांव की भी रही तब भी पेपर घर पे आने वाला नहीं है, कॉलेज में जाके क्या देना है, एग्जाम देना है। तो अपने को सारे के सारे क्वेश्चंस याद करने पड़ेंगे क्या, यस। अभी तुमको देखो गाना याद करने के पीछे, अब देखो मैंने क्या बोला, अपने को एटलीस्ट पॉइंट्स याद होने चाहिए। और अपन ये जो गाने बना रहे या फिर जो अपन लाइंस बना रहे हो, किस लिए बना रहे, जहां पे कीवर्ड्स हमारे सारे क्या हो जाए, कवर हो जाए, और वो अच्छे से आप वहां पे क्या कर सको, लिख के आ सको। बुलेट पॉइंट याद करने के लिए हमारे पास में क्या है, न्यूमोनिक्स है, और अपन वो न्यूमोनिक्स से ही बुलेट पॉइंट सारे क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। ओके, अंदर का जो थोड़ा मसाला है उसको याद करने के लिए सब क्या कर रहे हैं, अपन कुछ पोयम या कुछ शायरी वगैरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। चलो, तो ये फर्स्ट चैप्टर है। अगर आपको बोलना है कि सर ये सारी चीजें आप मत करो, तो अपन नेक्स्ट चैप्टर क्या कर देंगे, सिर्फ न्यूमोनिक्स बताएंगे, बाकी कुछ भी करेंगे क्या, नहीं करेंगे। चॉइस आप लोगों के ऊपर है, बिकॉज पब्लिक एट लार्ज जैसा चाहती है वैसा देना पड़ेगा ना। जैसे हमारे कंज्यूमर्स डिमांड करेंगे वैसा क्या होना चाहिए, सप्लाई होना चाहिए, है ना। अगर होगा तो ही फायदे में, वरना वेस्ट हो रहा है मेरा भी टाइम, तुम्हारा भी टाइम, दोनों का। तो मेजोरिटी अगर बोलता है कि सर आप ये सब कविता वगैरह मत बनाओ, तो मन इसको क्या कर सकता है, बंद कर सकता है। सिंपल सी बात है ना। चलो, तो एक बार बोलना है फिर से, यस। चलो ठीक है, फिर सब लोग इस बार साथ देंगे अपना, है ना। सब लोग जो है मेरे साथ में गाना बोलना है, बिकॉज ये सारे जो अपन लाइंस बना रहे ना, इससे आपके सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। आपको सारे पॉइंट्स याद करने के पीछे जाना है ना। बिकॉज पॉइंट क्या होता है पता है क्या, कि अभी आपको लग रहा होगा, बट बाद में जो ये अलग अलग पॉइंट्स में अलग अलग थीरीज आती है ना, वो सब एक साथ में याद होना बड़ा ही क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो कुछ इंटरेक्टिव वे रहा तो आपको क्या होगा, आगे रिमेंबर करने में ये इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो, ओके। अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू क्या है, बोलो बोलो क्या है। रिच चाइल्ड हैव रोल्स रॉयस कार एंड दे ड्राइव सोलो, राइट। ओके, तो अभी गाना शुरू कर रहे अपन, सब लोग एकदम रेडी, यस। कंज्यूमर का बिहेवियर रैशनल होना चाहिए। एक बार अपन बैकग्राउंड वॉइस चालू कर दे क्या, है ना, तो तुम लोगों का भी आवाज आ जाएगा, है ना। चलो, तो अपन जो है, तुम लोगों को कैमरे में दिखाया जाए क्या, क्या बोलते, नहीं, ओके। चलो, फिर मैं दिखता हूं, तुम लोग मत दिखो, है ना। चलो एक बार गाना बोलेंगे, ठीक है। कंज्यूमर का बिहेवियर रैशनल होना चाहिए, यूटिलिटी को नंबर में मेजर करना चाहिए, यूनिट सारे होमोजीनियस होने चाहिए, कंजम्पशन विदाउट टाइम गैप होना चाहिए, रीजनेबल साइज में कंजम्पशन करना चाहिए, रिलेटेड फैक्टर्स को कांस्टेंट मानना चाहिए, कमोडिटीज सारे डिविजिबल होना चाहिए, सिर्फ सिंगल वांट सेटिस्फाई होनी चाहिए, गाना गाते गाते तालियां बजानी चाहिए, राइट। ओके, तो यहां पे हमने जो है वो assumptions ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू को क्या कर लिया, कवर कर लिया। ओके, नेक्स्ट सवाल जो हमारे लिए यहां पे पूछा जाता है, दैट इज एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। एक्सेप्शंस किसे बोला जाता है, एक्सेप्शन मतलब जो लॉ के बिल्कुल भी क्या है, अपोजिट बात कर रहा है ना। ऐसे सिचुएशंस जहां पे हमारा लॉ ऑफ डीएमयू क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, वहां पे वो एप्लीकेबल है क्या, नहीं। ओके, अभी लॉ ऑफ डीएमयू में हमने क्या बोला था कि जैसे जैसे आप एक एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाते हो, वैसे वैसे आपका जो यूटिलिटी है वो क्या होते जाएगा, कम कम होते जाएगा, राइट, यस। क्या कर रहे हैं अभी, डिस्कस कर रहे हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डीएमयू क्या है, वो अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस किसे बोला जाता है, बोला ऐसे सिचुएशंस जहां पे हमारा लॉ ऑफ डीएमयू क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। लॉ ऑफ डीएमयू अपने को क्या बोलता है कि जैसे जैसे आप एक एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाओगे, वैसे वैसे आपको जो मिलने वाला यूटिलिटी है वो क्या होते जाएगा, कम कम होते जाएगा। बट ये एक्सेप्शंस में सारे ऐसे सिचुएशंस कवर होते हैं जहां पे एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के बाद में यूटिलिटी कम होने के बजाय क्या होते जाता है,
बढ़ते जाता है ना। ईच एंड एवरी एडिशनल यूनिट से आपको यूटिलिटी कम नहीं मिलेगा बल्कि क्या मिलेगा, ज्यादा मिलने लगेगा। उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सेप्शंस बोल देते हैं, राइट। सो एक्सेप्शंस अपने को यहां पे डिस्कस करना है, जहां पे अपने को हर एडिशनल यूनिट से क्या मिल रहा है, मोर सेटिस्फैक्शन मिलने लगेगा, ठीक है। यस, सो लॉ ऑफ डीएमयू के पीछे क्या है, 5 शनि है। लॉ ऑफ डीएमयू के पीछे क्या है, 5 शनि है। कौन से कौन से कौन से, हॉबीज, माइसर, एडिक्शंस, पावर एंड मनी, है ना। क्या बोला हमने, लॉ ऑफ डीएमयू के 5 है शनि। कौन से, हॉबीज, माइसर, एडिक्शंस, पावर एंड मनी, ठीक है। लॉ ऑफ डीएमयू के 5 है शनि, कौन से, हॉबीज, माइसर, एडिक्शंस, पावर एंड मनी, क्लियर है, राइट। 5 शनि कौन से, हॉबीज, माइसर, एडिक्शंस, पावर एंड मनी, क्लियर है सबको। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डीएमयू के पीछे 5 है शनि। कौन से, हॉबीज, माइसर, एडिक्शंस, पावर एंड मनी, क्लियर है सबको, पक्का याद रहेगा सबको। कितने हैं शनि, 5। कौन से, राइट, ओके। अच्छा, ये जो मतलब ये जो अभी न्यूमोनिक बना ना, कविता जो तुम्हारे साथ बन गई, ये एक्चुअली अभी जब मैं आज इसको पोयम लिख रहा था तब बनी। इसके पहले मैं इसके लिए न्यूमोनिक देता था, दैट इज ह्यूमन माइंड अट्रैक्ट्स पावर एंड मनी, है ना। इंसान जो है पैसा और मनी के पीछे क्या होता है, भागता है। तो वो पहले न्यूमोनिक हुआ करता था, बट अभी अगर इस पोयम के हिसाब से अगर आपको याद रखना है तो ये थोड़ा क्या हो गया, और भी इजी हो गया, और डायरेक्टली सारे पॉइंट्स कवर हो जा रहे क्या, यस, है ना। तो अपन इसको भी याद रख सकते हैं, या फिर अगर आपको न्यूमोनिक चाहिए तो आप आपके पास में ये न्यूमोनिक भी लिख सकते हो, दैट इज ह्यूमन माइंड अट्रैक्ट्स पावर एंड मनी, है ना। एच से क्या आएगा, हॉबीज। एच से क्या आएगा बच्चों, हॉबीज आएगा, ठीक है। माइंड के एम से क्या आएगा, माइसर एंड ओके, अट्रैक्ट से क्या आएगा, एडिक्शंस, है ना, और देन पावर एंड मनी, ओके। तो मुझे लगता है सिंपली अगर अपन पोयम लाइन में चले तो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डीएमयू, है ना। लॉ ऑफ डीएमयू के 5 है शनि। कौन से, तो डायरेक्टली सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं और कोई भी न्यूमोनिक फिर पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे बात करेंगे, लॉ ऑफ डीएमयू के 5 है शनि, हॉबीज, माइसर, एडिक्शंस, पावर एंड मनी, ठीक है, ओके। चलो हॉबीज में क्या बोला हुआ है समझते, देखो क्या बोल रहा है कि अगर समझो कोई भी चीज ऐसी है जो लोगों के हॉबी को रिलेट करती है ना, कोई भी चीज ऐसी है जिसका मैं क्या, जिसका मुझे क्या है, छंद है ना। बचपन से आप लोगों को भी कई सारी हॉबीज रही होगी, और जब कभी भी उन सभी चीजों का कलेक्शन आपके पास में बढ़ते जाता है ना, तो उनका मिलने वाला हर एक एडिशनल यूनिट का जो यूटिलिटी है वो क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, कम होते जाएगा क्या, नहीं होते जाएगा, है ना। सो हर एक हॉबी जो आपको क्या देता है, हर एक एडिशनल यूनिट से ज्यादा यूटिलिटी देता है, ना कि कम, ठीक है। जैसा हमने बोला कि भाई बचपन में आपको जो है वो रेयर कॉइन्स या स्टैम्प्स कलेक्ट करने का क्या था, हॉबी था, है ना। किसी को जो है वो पेंटिंग्स निकालने का हॉबी था, किसी को गाने सुनने का हॉबी है, किसी को रीडिंग करने का हॉबी होगा, या फिर और भी कई सारे, किसी को खाने का हॉबी होता है, किसी को घूमने का हॉबी होता है, ठीक है। सो ये सारे अपने क्या है, हॉबीज है। और जब अपन उनका एक यूनिट एडिशनल और अपने को मिल जाता है ना, तो उससे अपनी यूटिलिटी कभी भी कम होती है क्या, नहीं होती, उल्टा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेट्स से बचपन में आप जो कॉइन्स कलेक्ट करते थे, जब भी आपको कोई नया कॉइन मिलता था ना, आप उसको अपने कलेक्शन में रख लेते थे, और कम खुश होते थे या ज्यादा, ज्यादा, यार ये कॉइन मेरे पास नहीं था, अब ये मुझे मिल गया है, ये कुछ भी नया कॉइन आया है जो मुझे मिल गया है ना। लेट्स से किसी को नोट्स कलेक्शन करने का हॉबी होगा, उसने नए नए नोट क्या किया, अपने पास में कलेक्ट किए। बहुत लोगों को होता है कि जब भी अगर कोई न्यू नोट मिली तो उसको क्या करने का, संभाल के रखने का, खर्चा करने का क्या नहीं, कड़क कड़क नोट अपन जिसको बोलते हैं, तो वो भी अपने लिए क्या बन सकता है, हॉबी। कोई भी अगर एडिशनल यूनिट अगर आपको हॉबी का मिलता है तो उससे आपका यूटिलिटी कम नहीं होता है, बल्कि क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। लेट्स से अगर कोई पर्सन है, कोई स्टूडेंट है जिसको ना बुक रीडिंग करने का हैबिट है ना, और बुक रीडिंग करने का उसका हॉबी है, और उसको कोई भी अगर एक नई किताब गिफ्ट करता है ना, तो उसको ज्यादा अच्छा लगेगा या कम, ज्यादा। जैसे जैसे उसका जो बुक्स का शेल्फ है वो और भी भरता जाएगा ना, उसकी यूटिलिटी और भी क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। अरे यार मुझे और एक किताब मिल गई पढ़ने के लिए, मेरा और बुक शेल्फ क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो कोई भी चीज, एनी थिंग, एनी प्रोडक्ट जो भी आपकी किसको रिलेट करता है, हॉबी को रिलेट करता है, अगर
उनका कंजम्पशन, उनका एक एडिशनल यूनिट अगर आप कंज्यूम करते हो तो उनसे मिलने वाला यूटिलिटी कम नहीं होता, उल्टा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके, सो लॉ डज नॉट होल्ड ट्रू बिकॉज एवरी एडिशनल इंक्रीज इन द स्टॉक गिव्स मोर प्लेजर, है ना। जो भी हमारे हॉबी से रिलेटेड चीज है उसका एक अगर एडिशनल स्टॉक मिलेगा तो प्लेजर क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, बढ़ने लगेगा, कम होने लगेगा क्या, नहीं। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, कम होते जा रहा है क्या, नहीं, हर एक एडिशनल यूनिट का यूटिलिटी ज्यादा है। ओके, अच्छा यहां पे हमारे कुछ अजम्पशंस जो है ना वो क्या हो रहे, वायलेट हो रहे। वायलेट होने का मतलब क्या है, ब्रीच हो रहे या टूट रहे। जो भी हमने अजम्पशंस किए थे वो इस सिचुएशन में फुलफिल हो रहे क्या, नहीं हो रहे। कौन से ऐसे दो अजम्पशंस है जो यहाँ पे टूट रहे, दैट इज अबाउट द होमोजीनिटी एंड योर कंटिन्यूटी। होमोजीनिटी क्यों ब्रीच हो रहा है, बिकॉज जितने भी कॉइन्स, जितने भी बुक्स आपको मिले होंगे सारे के सारे होमोजीनियस थे क्या, नहीं थे, सारे के सारे क्या थे, अलग अलग थे, तभी आप उनको क्या कर रहे थे, अपने पास में सेव कर रहे थे। दूसरी चीज यहां पे क्या वायलेट होगी, कंटिन्यूटी। आपको कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लगातार मिलते जाता है क्या, नहीं, एक आज मिला होगा, एक कुछ दिन के बाद मिलेगा, फिर कुछ दिन के बाद, फिर कुछ दिन के बाद, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका जो यूटिलिटी है वो कम होगा क्या, नहीं होगा, क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अगर आपके पास लेट से कोई 5 रुपीज का कॉइन है जिसके ऊपर जो है वो लेट से नरेंद्र मोदी जी की फोटो छपे वाली है, नया नया कॉइन छपा था, आपके कलेक्शन में वो आ गया। अगर आपको कोई और वैसा सेकेंड कॉइन देता है उसी दिन, तो आप क्या बोलेंगे, है मेरे पास, मेरे को ये नहीं चाहिए। तीसरा अगर कोई कॉइन दे रहा है, बेटा ये भी ले लो, नहीं नहीं है मेरे पास, मेरे को नहीं चाहिए। बिकॉज आप कंटिन्यूअसली या होमोजिनिटी इस चीज में रखते हो क्या, नहीं रखते, है ना। आपको क्या चाहिए भी, फिर नया कुछ तो भी चाहिए, तो ही आपको क्या होगा, वहां पे यूटिलिटी जनरेट होगा, वरना नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए क्या बोला गया है कि हॉबीज जो है वो हमारा क्या है, एक एक्सेप्शन है जहां पे लॉ ऑफ डीएमयू अप्लीकेबल नहीं है। कोई भी हॉबी होगी, आपको लेट से किसी जगह घूमना पसंद है, किसी को ट्रैवलिंग करना पसंद है, एक बार अगर आप लेट से जो है वो मनाली जाके आ गए, नेक्स्ट ईयर भी आपके घर वाले बोल रहे बेटा इस साल भी अपने को मनाली जाना, अपन क्या बोलेंगे, जाके आ गए ना पिछले साल, अब वापस वापस गए, अभी कहीं तो और चलते अपन, है ना। बिकॉज सेम प्लेस पे अपने को वही यूटिलिटी मिलने वाली है क्या। अच्छा कुछ लोग बोल सकते हैं सर चल जाएगा, मनाली है, बढ़िया ही जगह है ना, बट पॉइंट इज कंटिन्यूटी है क्या, नहीं है। आप पिछले साल गए थे, अभी इस साल जा रहे हो, जस्ट मनाली से आए फिर बोल रहे कल फिर से मनाली चलते, तो वैसा में भी किसी को एक बार मजा आएगा, 2 बार मजा आएगा, 3 बार आएगा, उसके बाद नहीं आएगा, है ना। तो पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो एक्सेप्शन है कंटिन्यूटी, यहाँ पे हमारे दो अजम्पशंस क्या हो रहे हैं, वायलेट हो रहे। कौन से हमारे अजम्पशंस, एक होमोजिनिटी और दूसरा क्या होता है, कंटिन्यूटी, ये दोनों भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ब्रीच होने वाले, टूटने वाले है। ओके, इसलिए ये हमारा क्या बन गया, एक्सेप्शन बन चुका है। ठीक है, चलो सेकेंड एक्सेप्शन हमको यहाँ पे क्या बोला, अबाउट द माइसर, है ना। माइसर किसे बोला जाता है, किसे बोला जाता है माइसर, कंजूस इंसान को अपन क्या बोलते हैं, माइसर, है ना। कंजूस मतलब वो इंसान जिससे पैसा छूटता नहीं है ना। उसके पास पैसा होगा क्या, उसके पास पैसा होता है क्या, यस होता है, बट वो खर्चा करने के लिए तैयार नहीं होता, है ना। अच्छा अगर समझो इस कंजूस इंसान के पास में जैसे जैसे ज्यादा पैसा आता जाएगा, क्या उसको अच्छा लगेगा या बुरा, नहीं बोले यार मेरे पास पहले 500 रुपए थे अभी 1000 रुपए हो गए, बहुत बुरा लग रहा, बोले ऐसा कभी वो बोलेगा क्या बच्चों, नहीं बोलेगा। सोचो ना अगर तुम सब लोग है, तुम सब लोगों को जो है वो मैं एक बख्शीश बोल के सब लोगों को 500 के एक नोट देता हूं, कैसा लगेगा तुमको, कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, है ना। अगर मैं बोलता हूं कि मैं तुमको और एक नोट दे रहा हूं, तो और एक नोट दे रहा हूं, तो और एक नोट दे रहा हूं, तो अच्छा हर एडिशनल नोट से आपका यूटिलिटी बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा, बढ़ रहा है, कम हो रहा है क्या, नहीं। यही बात इन्होंने की है, जो सब लोग है ना, माइजर जो लोग होते हैं ना, उनके केस में क्या होता है, एडिशनल रुपीज से उनका जो सेटिस्फैक्शन है वो और भी बढ़ते जाता है, कम होते जाता है क्या, नहीं। सो इट मींस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे मनी का स्टॉक मतलब हमारे पास जो पैसा अवेलेबल है वो बढ़ते जाएगा। क्वांटिटी बढ़ गया तो फिर यूटिलिटी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। बट एक्सेप्ट हमारा लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है, जब आप किसी भी चीज का ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करते हो या आपके पास जो भी चीज ज्यादा हो जाती है उससे यूटिलिटी क्या होना चाहिए, कम कम होना चाहिए। लेकिन कंजूस इंसान के साथ में ऐसा कभी होगा क्या, नहीं होगा, है ना। तुम सबके साथ ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। मतलब तुम सबके सब कौन है, कौन है तुम सबके सब,
कंजूस है। रैशनल है तुम सब लोग, सही बोले तो। मालूम है क्या, रैशनल लोग ऐसा ही सोचते। जो इरैशनल होते ना, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, वो लोग क्या बोलते हैं, हाँ, क्या 500 क्या 1000, जान दो, कोई फर्क पड़ रहा क्या हमको, नहीं। लेकिन रैशनल लोग क्या बोलेंगे, 500 से 5 लाख बन सकते क्या, 50 लाख भी बन सकते क्या, यस और नो, यस। ठीक है। सो माइसर के केस में हमारा एक अजम्पशन बिल्कुल भी क्या हो रहा है, इग्नोर हो रहा है। कौन सा है हमारा अजम्पशन, रैशनैलिटी। लोगों ने क्या होना चाहिए, रैशनल बिहेवियर रखना चाहिए। लेकिन इन केस ऑफ योर माइसर, लोग रैशनल होते हैं क्या, नहीं होते। ये कैसे होते, बिल्कुल भी इरैशनल होते हैं। क्लियर हो रहा है क्या बच्चों, यस, है ना। 2 पॉइंट्स हमने यहाँ पे कौन से एक्सेप्शंस में, सबसे पहला हॉबीज और दूसरा माइसर। यस, बातें बंद करो, बहुत लोग बातें कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं, है ना। यस, थोड़ा उधर उधर सरको ना, इतना जगह है, बेंच उधर आराम से जगह है ना, उधर खिसको थोड़ा थोड़ा, आराम से बैठने का, एकदम खुला खुला। ठीक है, ओके। 5 एक्सेप्शंस अपने को पढ़ने, 2 एक्सेप्शंस हमारे हो गए। कौन से, हॉबीज और माइसर। हॉबीज में क्या बोला है, जो भी आपकी हॉबी है, राइट, उसका अगर एक एक यूनिट आपको एडिशनल मिलता जाएगा तो आपका जो यूटिलिटी है वो बढ़ते जाएगा, कम होते जाएगा क्या, नहीं होते जाएगा, है ना। माइसर के केस में क्या बोला, जो भी कंजूस इंसान होता है ना, उसको आप जितना ज्यादा पैसा दोगे उसका यूटिलिटी उतना ज्यादा बढ़ते जाएगा, कम होते जाएगा क्या, नहीं, है ना। आप सब लोगों को गाने सुनना बड़ा पसंद है क्या, है ना। जब आप एक गाना सुनते हो, फिर दूसरा सुनते हो, फिर तीसरा सुनते हो, तो हर एक एडिशनल सॉन्ग से आपका यूटिलिटी बढ़ता है या कम हो जाता है। आपको लगता है और एक गाना सुनना चाहिए, और एक गाना सुनना चाहिए। ऐसा करते करते आप घंटा 2 घंटा गाना सुनते ही जाते हो और पढ़ाई भूल जाते हो। फिर बोलते हो सर टाइम ही कहां है पढ़ने को, है ना। हमारा तो टाइम कहां बर्बाद हो गया, गाने सुनने में बर्बाद हो गया, है ना। किसी का मूवी देखने में होता होगा, किसी का वेब सीरीज देखने में हो रहा होगा, है ना। और पढ़ाई करने को समय मिलता ही नहीं। ऐसा बहाने हमारे पास में बहुत है, पढ़ाई नहीं होती, बाकी सब हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो हमको क्या करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, है ना। यस, 2 एक्सेप्शंस कौन से बोले बच्चों, हॉबीज एंड माइसर। थर्ड एक्सेप्शन क्या बोला है, दैट इज अबाउट द एडिक्शन, है ना। एडिक्शन का मतलब क्या होता है, लत, नशा, तलब, है ना। अभी अगर समझो अपने को किसी चीज का जो है वो नशा है, नशा करते अपन, कौन से नशे करते बेटा, कौन सा नशा है तुम लोगों को, कौन से नशे करते तुम लोग, क्या क्या सुनाई नहीं दे रहा मुझे। किसी को सोशल मीडिया का, किसी को गांजा का है बोले, किसी को ओड़का का है बोले। हाँ, आई वॉज एक्सपेक्टिंग लोग ऐसा बोले सर हमको पढ़ाई करने का नशा है, हम दिन भर पढ़ते रहते, बट ऐसा किसी ने नहीं बोला। तुम्हारा नशा मुझे सुनाई दिया था वैसे सिद्धेश, ठीक है, पेट्रोल का नशा है, सस्ते नशे है क्या, पेट्रोल, पेट्रोल को सूंघते हो, पीता भी है पेट्रोल, अवघड़ है बाबा। किसी को विक्स का नशा है बोले, किसी को व्हाइटनर का नशा है अलग अलग नशे कर रहे लोग, ठीक है। अच्छा, जो भी ये सारी चीजें हैं जिनसे आपको नशा मिलता होगा, जब अपन इस चीज का एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं, या जैसे जैसे अपन एडिशनल पेग लगाते जाते हैं, तो उससे यूटिलिटी ज्यादा मिलते जाएगा या कम, ज्यादा मिलेगा या कम, ज्यादा मिलेगा ऑब्वियसली। जब अपन एक एडिशनल पेग लगाते हैं या अपन कोई एडिक्ट का एडिशनल कंजम्पशन करते हैं ना, तो उससे अपना इंटॉक्सिकेशन लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी कि अपना नशा ज्यादा चढ़ने लगता है। और जितना ज्यादा नशा उतना ज्यादा यूटिलिटी, यस और नो, यस, है ना। तो इसके लिए क्या बोला गया है कि यस, जब भी कोई एक पर्सन है जो ड्रंकार्ड है, या जिसको लेट से सिगरेट वगैरह की आदत है ना, ये सब लोग जब एक एडिशनल यूनिट उस चीज का कंज्यूम करते ना, तो उनको उससे ज्यादा अच्छा लगता है, कम अच्छा लगता है क्या, नहीं, है ना। पीछे बातें मत करो। अगर समझो कोई भी पर्सन है जिसको जो है वो पीने की आदत है, और आप उसको है ना छोटा सा एक गिलास पीने को दो, वो क्या बोलेगा,
और एक दो, और एक दो, और एक दो। अच्छा, उसके एडिशनल ग्लास ऑफ ड्रिंकिंग से उसको मजा कम मिल रहा है या ज्यादा मिल रहा है? ज्यादा मिल रहा है, बिकॉज उसको नशा ज्यादा चढ़ता है। जितना ज्यादा उसको नशा चढ़ते जाएगा उतना ज्यादा उसको क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बुरा लग रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन जितना ज्यादा एडिक्ट होने लगता है, जितना ज्यादा ड्रिंकिंग करता है, उसको उतना ज्यादा क्या मिलता है? यूटिलिटी मिलने लगता है। सो विथ एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन उसका यूटिलिटी क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। कम होते जा रहा है क्या? नहीं। ये हमारे लिए क्या हो गया फिर? एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डीएमयू हो गया। एक्सेप्शन हो गया क्या? यस, है ना। बिकॉज एडिशनल यूनिट से मिलने वाला यूटिलिटी कम होने के बजाय क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। ठीक है। सो एक्चुअली ये सब बिल्कुल भी क्या है बोले? एक इल्यूजन है। क्या है ये सब? इल्यूजन है। इल्यूजन का मतलब क्या होता है? मिथ है। क्या है ये? मिथ है। ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि जब एक यूनिट आप ज्यादा कंज्यूम करो उससे आपको यूटिलिटी क्या मिलेगा? ज्यादा ही मिलेगा, है ना। अपन ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक अजम्पशन है। अपने को लग रहा है कि अपने को बहुत अच्छा लग रहा है, बट जाते जाते उस इंसान को अपने घर का पता भी याद आता है क्या? नहीं आता, है ना। वो इधर इधर डोलते डोलते कहीं तो पहुंच जाता होगा, है ना। यस। सो ऑलमोस्ट जितने भी हमारे एडिक्शन है उन सब में क्या होता है? यही सिचुएशन होता है। ओके। एडिक्शन किसी भी चीज का हो सकता है क्या? क्या सिर्फ जरूरी पीने का ही एडिक्शन होता है? किसी भी चीज का एडिक्शन हो सकता है, राइट। किसी को पीने का, किसी को सिगरेट फूकने का, किसी को टोबैको का। हाँ तो एक जैसे नहीं है ना, सब अलग अलग है। एक दारू है, एक सिगरेट है, एक तंबाकू है। हाँ तो किसी को जो है वो पढ़ाई करने का एडिक्शन हो सकता है, किसी को जो है वो किसी को मूवीज देखने का एडिक्शन हो सकता है, ठीक है। किसी को सोशल मीडिया से एडिक्शन हो सकता है, किसी को रील से एडिक्शन हो सकता है। कुछ भी हो सकता है क्या? किसी को क्रिकेट स्पोर्ट्स का एडिक्शन हो सकता है ना। अलग अलग चीजों का लोगों को क्या हो सकता है? एडिक्शन हो सकते हैं। ओके। अच्छा, यहां पे जो भी हमारे लोग होंगे क्या वो फिर रैशनल होंगे क्या? नहीं। वो कैसे होंगे? इररैशनल हो जाते हैं। लोग कैसे होता है? इररैशनल हो जाते हैं। और यहां पे हमारा कौन सा अजम्पशन वायलेट हो रहा है बच्चों? बच्चों कौन सा अजम्पशन वायलेट हो रहा है? रैशनैलिटी वाला अजम्पशन वायलेट हो रहा है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमको यहां पे बोला गया है, दैट इज अबाउट द पावर, है ना। पावर क्या बोल रहा है? देखो, यस, बातें बंद करो अभी। पावर का मतलब क्या होता है? ताकत, है ना। किसी भी इंसान के हाथ में जब ताकत बढ़ने लगती है ना, तो उसको क्या लगता है कि मेरी ताकत और भी बढ़ने चाहिए, है ना, और ज्यादा होनी चाहिए, जिससे मुझे क्या लगेगा? और ज्यादा चलेगा। कम अच्छा लगेगा क्या? नहीं, है ना। यहां पे लेट से अपन ऐसा रिलेट करते हैं, ओके, कि अगर समझो कोई पर्सन है जो पॉलिटिशियंस में एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। इनिशियली बस वो एक क्या था? कार्यकर्ता था, जो अपन बोल सकते हैं किसी पार्टी में वो बिल्कुल भी सदस्य था। फिर उसको जो है वो क्या बना दिया गया? उस पार्टी का जो है वो युवा नेता, अध्यक्ष, अध्यक्ष ऐसी पोजीशन दी गई। फिर उसको जो है वो नगर सेवक के लिए खड़ा किया गया। फिर अभी वो क्या बन गया? नगर सेवक बन गया। अच्छा, उसकी ताकत बढ़ जाती है क्या? पहले वो सदस्य था, फिर वो अध्यक्ष बना, फिर वो नगर सेवक बन गया, उसकी ताकत बढ़ गई। अच्छा, ये जो ताकत उसकी बढ़ रही है उसको ज्यादा अच्छा लगेगा या कम? ज्यादा, है ना। अच्छा, अगर समझो नगर सेवक के बाद वो आमदार बन जाता है, उसकी ताकत और बढ़ जाती है, उसको और ज्यादा अच्छा लगता है। आमदार के बाद वो क्या बनता है? खासदार बन जाता है, फिर उसकी ताकत और बढ़ जाती है, फिर उसको और अच्छा लगने लगता है। खासदार बनने के बाद वो क्या बन जाएगा? सीधा भी मिनिस्टर बन जाएगा, है ना। उसको एक मंत्री पद दे दिया जाएगा, जो मुझे बचपन से ऑलरेडी मिल गया है ना। तो वो एकदम मंत्री बन जाएगा और फिर उसको क्या लगेगा? और अपनी ताकत क्या हो गई? बढ़ गई। मेरे हाथ में क्या है? पूरा पूरा मिनिस्ट्री है। फिर वो चाहेगा कि मैं क्या बन जाऊं? सीएम बन जाऊं, फिर मैं पीएम बन जाऊं। उसकी जो ताकत है जैसे जैसे बढ़ रही है ना, वैसे वैसे उसकी और ताकत पाने की जो इच्छा है वो भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। एडिशनल पावर जो उसको मिल रहा है ना, उससे मिलने वाला यूटिलिटी कम हो रहा है क्या? नहीं, उल्टा क्या होता जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। उसको ताकत का जो लस्ट है वो भी क्या हो रहा है? और बढ़ते जा रहा है, राइट। इसके लिए इन्होंने क्या बोला है कि जब पावर की अपन बात कर रहे हैं तो जिसके पास जितनी ज्यादा पावर आने लगती है ना, उसको उससे यूटिलिटी उतनी ज्यादा मिलने लगती है। कम होने लगती है क्या? नहीं, है ना। सो ये क्या हो गया हमारे लिए? अगेन लॉ के लिए एक एक्सेप्शन। जितना ज्यादा आपको ताकत मिल रहा है ना, एडिशनल जो आपके पास ताकत आ रही है, उससे आपकी यूटिलिटी कम नहीं हो रही है, उल्टा क्या होती जा रही है? बढ़ते जा रही है ना। सो दिस इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ, because when person acquires power his lust for the power increases,
है ना, ही डिजायर्स टू हैव मोर एंड मोर ऑफ इट, वो क्या चाहता है कि मुझे और ताकत मिलनी चाहिए, मेरी ताकत और बढ़नी चाहिए, है ना। अगेन यहाँ पे हमारा जो है वो एक रैशनैलिटी वाला अजम्पशन बिल्कुल भी क्या हो रहा है, वायोलेट हो रहा है, बिकॉज ये पर्सन एक रैशनल पर्सन है क्या, नहीं है, ये कौन है, बिल्कुल भी इरैशनल पर्सन हो चुका है। एंड द लास्ट पॉइंट जहां पे बोला गया है दैट इज अबाउट द एमयू, है ना। मनी का एमयू कभी भी क्या नहीं हो सकता बच्चों, जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज मनी जो है वो यूज किया जाता है किस लिए, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। मार्केट में जाके अगर मुझे कोई भी चीज खरीदनी है तो मुझे क्या चाहिए बेटा, पैसा चाहिए, है ना। और जब किसी भी चीज को अपन मॉनिटरी टर्म्स में डिराइव कर रहे हैं, उसको एक वैल्यू दे रहे, इट मींस उससे अपने को क्या मिलता होगा, कुछ ना कुछ यूटिलिटी मिलता होगा। बिकॉज हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कोई भी पर्सन कोई भी चीज तब कंज्यूम करता है जब उसको उससे क्या मिलता होगा, यूटिलिटी मिलता होगा, तभी अपन उसके बदले में क्या देंगे, पैसा देंगे, वरना नहीं देंगे। देंगे क्या बच्चों, नहीं देंगे। और मैंने तुमको ये भी बात बोली थी क्या कि यूटिलिटी जो है वो क्या होता है, दैट इज अबाउट द अमाउंट ऑफ नंबर, क्या ये नंबर, कितना पैसा तुम उस चीज के लिए पे कर सकते हो, है ना। और जब आप किसी भी चीज के लिए कुछ पैसा पे कर रहे हो, इसका मतलब मनी का एमयू जीरो है क्या, नहीं, वो कुछ ना कुछ क्या होगा, पॉजिटिव होने वाला है ना। और मनी का जो यूटिलिटी है वो हमेशा क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे आपके पास मनी का जो स्टॉक है वो क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। जैसे जैसे आपके पास पैसा ज्यादा आएगा ना, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, कम अच्छा लगेगा क्या, नहीं, ठीक है। सो मनी जो है वो यूज किया जाता है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिससे अपन अपनी कई सारी वांट्स को क्या कर सकते हैं बच्चों, सेटिस्फाई कर सकते हैं। जितनी भी हमारी जरूरत है, सारी की सारी जरूरत है पैसे से पूरी हो जाएगी क्या, कुछ है एक्सेप्शन जो नहीं हो सकती, होंगी ना कुछ, तो कुछ ऐसी जरूरतें होंगी जो पैसे से पूरी नहीं होती, क्या है वो, क्या नहीं मिलता मार्केट में पैसे से, हाँ, पैसे से क्या नहीं मिलता, रिस्पेक्ट नहीं मिलती, पैसे से मिलती है। किसी को बोलो 500 रुपए ले, मेरे पैर चाट, तो चाटेगा, वो रिस्पेक्ट काम की नहीं है ना। अगर मैं किसी को पैसा दूर बोलूं, मेरे सामने झुक जा, तो रिस्पेक्ट काम की क्या, नहीं है। अगर वो खुद से झुकता है तो फिर वो सही रिस्पेक्ट मानी जाएगी क्या, यस, है ना। पैसे से ना आप रिस्पेक्ट ले सकते हो, पैसे से ना आप जो है वो माँ बाप ले सकते हो, मार्केट में से मम्मी पापा पैसे 500 रुपए लो, आज के लिए मम्मी बन जाओ, ऐसा पॉसिबल है क्या, वो खाली मूवीज में पॉसिबल है, सच्चाई में ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। सो मार्केट में ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनका कोई भी मॉनेटरी वैल्यूएशन बनता नहीं है, जो पैसे से आपको मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे, है ना। बट 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 अजम्पशन क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, ऐसा अजम्पशन किया है क्या, यस। बट ये कभी सच्ची बात है क्या बच्चों, नहीं है। एमयू ऑफ मनी कभी कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता, यहां पे बोला है देखो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो गरीब के लिए क्या होता है, ज्यादा होता है, और अमीर के लिए क्या होता है, कम होता है। बिकॉज अमीर इंसान को आप और थोड़ा सा पैसा दे दो, उसको उतना मजा नहीं आएगा, उसको उतनी यूटिलिटी नहीं मिलेंगी, लेकिन उतना ही अमाउंट अगर आप किसी गरीब को दे दो तो उसको उससे क्या मिलेगा, ज्यादा यूटिलिटी मिलेगा, है ना। तो मनी का यूटिलिटी दोनों के लिए अलग है क्या, यस, है ना। रिच के लिए अलग होता है और पुअर के लिए अलग होता है, ओके। दिस इज द एक्सेप्शन टू योर लॉ ऑफ डीएमयू, ठीक है। 5 एक्सेप्शंस की हमने यहाँ पे बात करी, 5 शनि की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। कौन से 5 शनि, हॉबीज, माइसर, एडिक्शंस, पावर एंड मनी, क्लियर रहेगा सबको, यस, चलो ठीक है। अच्छा फिर तुम लोग जो है वो नोटबुक तो लेके आई होगे ना, नहीं लाए क्या, ओके, तो कल लेके आना है ना, यस, ओके। तो कल अपन जो है वो क्रिटिसिज्म की बात करेंगे, देन एमयू और प्राइस के रिलेशनशिप की बात करने की कोशिश करेंगे और खत्म कर देंगे।